साथियों नमस्कार। सांप न देंगे हम बदला लेने को आन हमारी, बहुत सुनाई तूने अपनी आज हमारी बारी। प्राण प्राण में आज रक्त की सरिता खोल उठी है, मत घबराओ मेरे भारतवासी, देश की मिट्टी खोद उठी है। मेरे प्यारे भारतवासियों, हमने 800 साल मुगलों की गुलामी व अत्याचार झेले हैं और तकरीबन 200 साल अंग्रेजों की गुलामी व अत्याचार झेले हैं। क्या भारतवासियों ने ये अत्याचार व गुलामी का समय हमें याद नहीं आता? हम अपनी बहन बेटियों की शादी दिन में करने की बजाय रात के अंधेरे में करते थे। कभी हमारी प्यारी सी अबला बेटी को वे अत्याचारी भूखे भेड़िए अपनी हवस का शिकार ना बना ले। लेकिन ये सब किस लिए था? ये सब हिंदुओं की फूट का कारण था। ये तो जीता जागता उदाहरण है। एक रियासत पर आक्रमण करके उस रियासत को अपने अधीन कर दिया जाता था और दूसरी रियासत के राजा तमाशा देखते थे। तमाशा देखने वालों को यह नहीं पता था कि एक दिन तुम्हारा भी नंबर आएगा। एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भरी संसद में कहा था कि पलासी की लड़ाई हो रही थी और जितने सैनिक युद्ध के अंदर भाग ले रहे थे उससे दुगने पब्लिक के लोग बाहर खड़े खड़े उनका तमाशा देख रहे थे। उसी पद्धति पर आज हिंदू समाज को कुछ देश के गद्दार व्यक्ति ले जाना सोच रहे हैं। सरेआम मीडिया के सामने कहते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद हिंदू समर्थक व हिंदूवादियों को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। क्या यही हिंदुत्व है? उन लोगों का जो इस प्रकार की बातें करते हैं और अपना हिंदू भाई जो जातियों में बटा हुआ है, यदि आप इस जातिवादी मानसिकता को दिमाग से नहीं निकालोगे, वो दिन दूर नहीं है कि भविष्य में आपको पछताना पड़े। मोहम्मद गोरी को 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया और बंदी बना दिया, लेकिन 17 बार सम्मानपूर्वक उसे एक राजा होने के नाते रिहा कर दिया। लेकिन जब मोहम्मद गोरी ने 18वीं बार दिल्ली पर आक्रमण किया तो अपने ही हिंदू राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ देकर उसको हरवा दिया। इसी प्रकार हमारे हिंदू ही एक दूसरे की जड़ काटते चले आ रहे हैं। इस सोच को बदलना होगा। आज भारत देश को खतरा है तो भारत में रह रहे लोगों से ही है। मेरे हिंदू भाइयों, और कितने जुल्म और सहने की ठान रखी है। क्या अभी कोई कसर रह रही है? तो अपनी जातिवादी सोच को बदलना पड़ेगा। एक ही नारा होगा और कहना होगा, हम हिंदुस्तानी हैं। झांसी की रानी पृथ्वीराज चौहान, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह व अन्य देश के क्रांतिकारियों को हिंदू समाज के लोगों ने मुखबिरी देकर उनको मरवाया गया और पकड़वाया गया। हिंदुओं, अपनी सोच बदलनी होगी, नहीं तो वही हाल होगा जो 800 साल और 200 साल तक रहा है। अंत में मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप ने अपनी जातिवादी सोच और राष्ट्रवादी सोच के प्रति ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक एक नहीं होंगे तो भारत देश उस मुकाम तक नहीं पहुंचेगा जिस मुकाम पर हमारे
नेतागण पहुंचाना चाहते हैं और कुछ लोग देश के भी इस राष्ट्र को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जिसकी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठान रखी है। तो मैं आप सभी भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि आप राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होकर राष्ट्र कर्तव्य निष्ठा से राष्ट्र के उन्नति में साथ दें। जय हिंद, जय भारत।